गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में अपना जो चैप्टर नंबर 3 है, ये उसकी आज आखिरी क्लास है और हमारा लेक्चर नंबर 57 है और तीसरा चैप्टर आज की क्लास में अपना पूरा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को रेगुलर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एनसीईआरटी बैच में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी कॉन्सेप्ट, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस, कंप्लीट अकाउंटेंसी एनसीईआरटी की अपन इसमें कवर कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को रेगुलरली देखें। और क्लास 12 सीबीएसई का हमारा बैच दी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहा है, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी डीके गोयल बुक की तीनों जो बुक्स है डिटेल स्टडी अपन इस बैच में कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए बच्चों, देखिए सबसे पहले आज हम की जो हमारी क्लास है 57 नंबर का लेक्चर है। इसमें पेज नंबर 140 पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है और पेज नंबर 146 पे एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन आज की क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा पेज नंबर 140 पे। आर, एस और एम तीन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है और बैलेंस शीट उनकी इस तरह से दे रखी है। बैलेंस शीट में आप सन्ड्री क्रेडिटर्स देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल देखेंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है। बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, पेटेंट्स और बैंक। श्याम रिटायर्ड ऑन दी अबव मेंशन्ड डेट ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स पे जो है श्याम फर्म से रिटायर होता है। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 8,800। बिल्डिंग की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है और बिल्डिंग की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो आप इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% आपको बनाना है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स आपको देखे 7,000 के और 7,000 का आप 5% निकालेंगे 350 रुपये। ये आपका प्रोविजन बनेगा और इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करें। गुडविल का वैल्यूएशन आपको 9,000 पे करना है, जिसमें से रिटायरिंग पार्टनर का अपने को शेयर निकालना है। 5,000 टू बी पेड एज इमीडिएटली। बाकी बैलेंस इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसमें 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म की अपने को बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले आपका प्रोविजन आ जाएगा डेबिट साइड में और बिल्डिंग की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है वो आ जाएगी क्रेडिट साइड में। आपका प्रॉफिट हो जाएगा 8,450। इसे आप आपका जो रेशो है 3:1 उसमें डिवाइड कर देंगे। तो 3:1 में डिवाइड करने पर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर अपन आते हैं तो सबसे पहले बाई बैलेंस शीट दिखाएंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन का आपका जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और गुडविल का अपन एडजस्टमेंट करेंगे, वर्किंग नोट में चलते हैं। देखो फर्म की गुडविल आपको 9,000 रुपये दे रखी है और 9,000 रुपये की जो गुडविल है उसमें से शेयर हो जाएगा 3,000 एस। ये हो जाएगा आपका एस का। देखो आर, एस और एम ये तीन पार्टनर थे। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 2/6 है, तो उसका शेयर हो गया 3,000 और 3,000 को अपन 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। तो आर का शेयर हो जाएगा 2,250 एंड एम का शेयर हो जाएगा 750। ठीक है, तो दोनों जो शेयर आएंगे उस शेयर को अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स की एंट्री करेंगे। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये गुडविल का अमाउंट हो जाएगा और 3,000 इधर क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम दिखाएंगे आर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और एम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 एस कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय आर कैपिटल अकाउंट बाय एम कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल लगा लेंगे। इसका आ जाएगा बैलेंस शीट 21,975 और एम का आ जाएगा 13,150 है। 13,908 में से 750 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 13,150 है। 13,317 का आपका जो बैलेंस है उसके में से आप 5,000 का जो है
कैश पेमेंट करना है वो माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एस का लोन इधर आ जाएगा 8317। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, ये कैपिटल अपने को यहाँ पर बैलेंस शीट में शो कर रही है। बिल्डिंग आपकी 31,800 दे रखी है, डेटर्स आपको 7,000 के दे रखे हैं, इसमें प्रोविजन आपका माइनस हो जाएगा। स्टॉक आपका एज इट इज है, पेटेंट आपका एज इट इज है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी थी। बैंक आपका 6,000 था, 5,000 माइनस कर देंगे, 1,000 का बैंक बैलेंस आपका यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो पेज नंबर 140 पे दे रखा था कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आते हैं पेज नंबर 146 पे एक क्वेश्चन दे रखा है। ऑन 31 दिसंबर 2015 बैलेंस शीट पिंकी, कुरैशी एंड राकेश तीनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000 का, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है और 100 क्रेडिटर्स दे रखा है। बिल्डिंग आपको दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक और कैश। ठीक है, the partnership did provide that the profit be shared in the profit sharing ratio 2:1:1। तो 2:1:1 में क्या है, प्रॉफिट शेयर करते हैं। और जो किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके एग्जीक्यूटिव्स को क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो कैपिटल का बैलेंस मिलेगा जो उसके लास्ट बैलेंस शीट में था, और उसके रिजर्व्स में उसका जो भी शेयर होता है वो उसको मिलेगा। हिज प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ तक का जो प्रॉफिट निकलेगा वो एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, उसमें 10% ऐड करके उसके प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे। बाय वे ऑफ गुडविल, उसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा और गुडविल मिलेगी टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर, यानी पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का टोटल हो जाएगा। और 3 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है 16,000, 16,000 और 15,400। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि राकेश की 1 अप्रैल को डेथ हो जाती है और 5,000 रुपीज उसको जो है डेट पर पेमेंट कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया और आर के एग्जीक्यूटर को अपन ने, जो राकेश के एग्जीक्यूटर है, उसको पेमेंट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाना है राकेश कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर अमाउंट को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर कट कर देंगे, ये पिछले क्वेश्चन का आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवेल्यूएशन का तो कोई पॉइंट है नहीं, बाई बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व। ठीक है, गुडविल का और प्रॉफिट का अपन शेयर वर्किंग नोट से निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट 15,008। ठीक है, उसकी डेथ जो होगी वहां तक का अपन प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे कैलकुलेशन। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट को 3 मंथ निकालेंगे, 3 महीने का, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च को यानी 1 अप्रैल को पार्टनर की डेथ हो रही है, तो 31 मार्च तक का प्रॉफिट हो गया 3,950। और इसमें से राकेश का शेयर 1/4 निकालेंगे और इसका 10% इसमें प्लस कर देंगे, तो 1086 का प्रॉफिट मिलेगा किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे प्रॉफिट मिलेगा 1086 का। यहाँ आ जाएगा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। गुडविल की अगर अपन बात करें तो गुडविल हो जाएगी आपकी 16,000, 16,000, 15,400। ठीक है, और 15,400 इसका टोटल हो गया 47,400, और यही फर्म की गुडविल हो जाएगी। इसमें से 1/4 करेंगे तो राकेश का शेयर आ जाएगा, और राकेश का शेयर जो होगा पिंकी और कुरैशी में 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पिंकी और कुरैशी कैपिटल अकाउंट की डेबिट में दिखा देंगे, और पिंकी और कुरैशी की क्रेडिट में दिखा देंगे, ये राकेश की क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, इनकी राकेश की क्रेडिट साइड में दोनों पार्टनर्स कैपिटल का नाम आ जाएगा। इसके बाद में टोटल लगा लेंगे। ड्रॉइंग्स अपने को 5,000 दे रखे थे। ठीक है, उसमें रिटायरमेंट की डेट तक 5,000 रुपीज का ड्रॉइंग्स किया था, और एग्जीक्यूटर का जो बैलेंस होगा वो चला जाएगा 27,936 में से 5,000 माइनस करके 22,936। बाकी दोनों पार्टनर्स का क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट यहाँ पर आ जाएगा। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट में आ जाएगा 22,936 रुपए का, टू बैंक अकाउंट, इसका फाइनल पेमेंट हो जाएगा।
बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, बैंक से लोन लेकर अपन पेमेंट करेंगे क्योंकि बैंक का बैलेंस हमारे पास कम है। इसको अभी वर्किंग नोट में देखेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी तीनों पार्टनर्स की, कंट्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व बांट ही चुके हैं, बिल्डिंग डेटर्स ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, और करंट ईयर का प्रॉफिट आपका आ जाएगा। जिस पार्टनर को अपन ने जो करंट पीरियड का प्रॉफिट दिया है वो यहाँ पर पी एंड एल सस्पेंस का जो बैलेंस होता है वो असेट साइड में दिखाया जाता है। ये अवेलेबल कैश कितना है वो यहाँ से निकालेंगे। देखो कैश हमारे पास अवेलेबल था 6,000 रुपये का, असेट इन्वेस्टमेंट को सेल किया 15,000 के, तो 15,000 आ जाएंगे, 21,000 आ गए, ड्रॉइंग्स 5,000 का हो गया, 16,000 बचा हुआ है। पेमेंट हमें करना था 22,936 का, तो 16 तो हमारे पास अवेलेबल था ही, बाकी का लोन लेना पड़ेगा, तो बैंक लोन का अमाउंट हमारा यहाँ से आ जाएगा। ये जो आपने बैलेंस शीट में बैंक का लोन दिखाया है ना, ये वाला, उसको अपन ने वहां से कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, और इस आज की क्लास के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बाकी मंडे से हम हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।